जय हिंद प्यारे दोस्तों, एक बार फिर से आपके अपने परिवार वयम जीएस रिसर्च सेंटर पर स्वागत है। आज है 15 जुलाई। तो 15 जुलाई को बनने वाले जितने भी महत्वपूर्ण करंट हैं उनको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए स्टार्ट किया जाता है। तो पहला प्रश्न आपसे कह रहा है, किस मंत्री के द्वारा दिल्ली में विज्ञान भवन में अरुण जेटली स्मृत व्याख्यान उद्घाटन को संबोधित करेंगे? तो आपका जवाब हो जाएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। किसके द्वारा प्यारे दोस्तों? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। क्लियर है? आइए बात करते हैं दिल्ली की। यहाँ जो दिल्ली है, तो दिल्ली के सीएम कौन है आप लोग कमेंट कर देंगे। और साथ में आप सुनिएगा, जो दिल्ली है तो दिल्ली में लोकसभा सीट कितना है? तो आपका जवाब हो जाएगा 7। राज्यसभा सीट कितना है प्यारे बच्चों? तो आपका जवाब हो जाएगा 3। अगर आपसे बोल दिया जाए विधानसभा सीट कितना है, तो आपका जवाब हो जाएगा 70। विधानसभा सीट कितना है? 70। तो क्लियर है? तो दिल्ली में जो राष्ट्रपति भवन है वह किस पहाड़ी पर है? एक प्रश्न और नोट डाउन कर लेंगे आप लोग, तो राजसेला की पहाड़ी पर। क्लियर? विंबलडन पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? याद रखेंगे, विंबलडन पुरुष एकल का खिताब नोवाक जोकोविच जीते हैं। कौन जीता है प्यारे बच्चों? नोवाक जोकोविच। तो बात करते हैं नोवाक जोकोविच किस देश के हैं? तो आपका जवाब हो जाएगा सर्बिया के हैं। कहाँ के हैं प्यारे बच्चों? आपका जवाब है सर्बिया। याद रखेंगे आप लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं हम लोग। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड का कौन सा भू पोर्टल जनता के लिए शुरू किया गया है? याद रखेंगे, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड का परिमन पोर्टल जनता के लिए शुरू किया गया है। कौन सा पोर्टल पे है बच्चों? परिमन पोर्टल जनता के लिए शुरू किया गया है। क्लियर है? आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? याद रखेंगे, इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए किसी अल्वारो लारियो को नियुक्त किया गया है। यानी IFAD का अध्यक्ष अल्वारो लारियो को नियुक्त किया गया है। किसे प्यारे बच्चों? तो अल्वारी लारियो को नियुक्त किया गया है IFAD के अध्यक्ष के रूप में। अर्थात तो इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए किसे नियुक्त किया गया? अल्वारो लारियो को नियुक्त किया गया है। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री को जीवन भर के लिए YSRPRCP का अध्यक्ष चुना गया है? याद रखेंगे, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री को जीवन भर के लिए YSRCP का अध्यक्ष चुना गया है। तो आप लोगों को कमेंट करना है कि आंध्र प्रदेश के सीएम कौन है। क्लियर है? दूसरा बात आपको ध्यान देना है, भाषाई आधार पर अलग होने वाला भारत का पहला राज्य आंध्र प्रदेश है। क्लियर है? और आंध्र प्रदेश से ही तेलंगाना 2 जून 2014 को अलग हुआ था। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। राष्ट्रीय हाई स्पीड रेल कारपोरेशन लिमिटेड का प्रबंधक निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? याद रखेंगे, राष्ट्रीय हाई स्पीड रेल कारपोरेशन लिमिटेड का प्रबंधक निदेशक राजेंद्र प्रसाद को नियुक्त किया गया है। किसे प्यारे बच्चों? तो आपका जवाब हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद को नियुक्त किया गया राष्ट्रीय हाई स्पीड रेल कारपोरेशन लिमिटेड का प्रबंधक। क्लियर है? हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एक प्राकृतिक खेती का सम्मेलन को संबोधित किया है? तो याद रखना, सूरत। क्या बोलेंगे? सूरत। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सूरत में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एक प्राकृतिक खेती सम्मेलन, कौन सा? एक प्राकृतिक खेती सम्मेलन को संबोधित किया है। किसने किया? तो आपका जवाब हो जाएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। हाल ही में रानी विक्रम सिंघे ने किस देश के प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया है? क्लियर है? तो रानी विक्रम सिंघे ने श्रीलंका के, क्या की थे? तो श्रीलंका के प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि श्रीलंका में वर्तमान समय में आर्थिक मंदी से पूर्ण तरीके से त्रस्त है। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर
9 को देखते हैं। हाल ही में दिल्ली के विज्ञान भवन में भारत की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डिफेंस संगोष्ठी और प्रदर्शनी का शुभारंभ किसने किया है? तो याद रखेंगे, राजनाथ सिंह। तो हाल ही में राजनाथ सिंह ने दिल्ली के विज्ञान भवन में भारत की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डिफेंस संगोष्ठी और प्रदर्शनी का शुभारंभ किया है। क्लियर है? तो याद रखना आप लोग, अगर आपसे पूछ लिया जाए राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है 28 फरवरी को। क्लियर है प्यारे बच्चों? चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। अब हमें प्रीवियस डे के रिवीजन करने हैं। तो सबसे पहला प्रीवियस डे के प्रश्न में दिया है, मिशन कुशल कर्मी की शुरुआत किस राज्य सरकार ने की? तो आपका जवाब हो जाएगा दिल्ली सरकार ने। मिशन कुशल कर्मी की शुरुआत दिल्ली सरकार ने किया। पंजाब नेशनल बैंक द्वारा पीएनबी रक्षक प्लस योजना पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किसके साथ हुआ? तो आपका जवाब हो जाएगा भारतीय वायुसेना। क्लियर है? तीसरा प्रश्न आपसे कह रहा है, एक्सप्रेस वे बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो एक्सप्रेस वे बनाने वाला भारत का पहला राज्य उत्तर प्रदेश है प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे कह रहा है, भारत के उप चुनाव आयुक्त कौन हैं? तो भारत के उप चुनाव आयुक्त अभी हाल ही में नियुक्त किए गए R.K. गुप्ता। कौन है? R.K. गुप्ता वर्तमान समय में भारत के उप चुनाव आयुक्त हैं। तो यहीं पे आपको बताना है मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है। यहाँ पर उप चुनाव आयुक्त बोल रहा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना? R.K. गुप्ता। अगर आपसे पूछा जाए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, तो आपका जवाब हो जाएगा राजीव कुमार। 11 जुलाई को क्या मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस। क्या मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस। तो चलिए आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद दोस्तों।